नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 का तीसरा पाठ बहुपद देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैं आपको बहुपद में चरांक का मान रखकर बहुपद का मान ज्ञात करना सिखाया गया था। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 3.5 देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको कुल 3 प्रकार के सवाल हैं। एक तो मान रख करके चरांक का मान रख करके बहुपद का मान ज्ञात करना, दूसरा शेषफल प्रमेय का उपयोग कर शेषफल ज्ञात करना, और तीसरा गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कर यह पता करना कि दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे जैसे कि पहला सवाल आप देख रहे हो, पहला सवाल किताब में आप देखोगे, पहला सवाल है कि x बराबर 3 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप इस बहुपद को जैसे px मान लिए, 2x ऋण 2x का घन धन 7। देखो यहाँ बहुपद मानक रूप में नहीं दिया गया है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको मान रखना है। जहाँ भी x है उसके बदले में आपको 3 लिखना है। तो 2 गुणे 3 ऋण 2 गुणे x की जगह पे वापस से 3 धन 7। 2 का 3 में गुणा करोगे 2 3 6। फिर यहाँ पे 3 का घन है, 3 का घन मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 27। कभी कभी बच्चे गलती से 3 त्रिक का 9 लिख देते हैं। और 27 का 2 में देखो, 6 में से 2 घटाने की जल्दी मत करना, पहले हमेशा गुणे की क्रिया करते हैं। 27 दूनी 54 धन 7। तो 54 और 6 एक धन है, एक ऋण है, घट जाएगा, आपको आएगा 48, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह धन 7। तो यहाँ पर फिर से एक धन है, एक ऋण है, घट जाएगा, लेकिन फिर से बड़े वाले का चिन्ह। इस तरह से इस बहुपद में अगर x का मान हम 3 लेते हैं तो हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है? -41। ओके। इसी तरह इसी प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि x का मान ऋण 1 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात करो। तो फिर से सेम तरीका है, ये बहुपद को हमने px मान लिया है, और जहां इसमें x है उस x के बदले में हम क्या लेने वाले हैं? ऋण 1। जहां भी x है उसके बदले में ऋण 1, जहां भी x है उसके बदले में ऋण 1। तो यहाँ 2 का ऋण 1 में गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, लेकिन धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण। यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी रखना है। ऋण 1 का घन, ऋण 1 का घन आपको पता होगा, ऋण 1 का अगर घन करते हैं ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, इस तरह से। एक में एक में एक में गुणा करेंगे तो आपको क्या आएगा? 1। लेकिन ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन, फिर धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको? गुणे ऋण 1 धन 7। तो यहाँ पे फिर से ऋण 2, अब 2 का 1 में गुणा 2, ऋण का ऋण में गुणा धन धन 7। अब देखो ऋण 2 धन 2 क्या हो जाएगा? 0 धन 7। तो यहाँ पे आपको जब बहुपद का मान आप ऋण 1 रखते हो, चरांक का मान, तो आपको उत्तर किस तरह से आता है? p-1 बराबर 7। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें एक सवाल और छूटा है कि जब हम x का मान 0 लेंगे तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब की बार जहां x है x की जगह पर 0 लिखना है। जहां भी x है x की जगह पर 0, जहां भी x है x की जगह पर 0। देखो बाकी हमने कोई छेड़खानी नहीं किया। जहां x है x के बदले में 0, जहां x है x के बदले में 0। पर ध्यान ये देना है कि 2 का जब 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा ऋण, और 0 का घन यहाँ पे क्या होगा? फिर से 0 गुणे 0 गुणे 0 0 धन 7। तो यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ 2 का 0 में गुणा, फिर से 0 धन 7। अब 0 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और 7 जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा? 7। तो इस तरह से आपको
उत्तर क्या प्राप्त होता है? अल्टीमेटली P0 का मान आपको 7 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल क्या है, आपको प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है लेकिन मतलब वही निकल रहा है। प्रश्न किस तरह से कि आपको एक बहुपद दिया गया है x का घन, इस बहुपद के लिए P1, P0 और P-2 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक पर विचार करते हैं कि हमें ये बहुपद दिया है, तो P1 का मान ज्ञात करो। अब P1 का मान का मतलब क्या हुआ कि आपको x की जगह पर 1 पर विचार करना है। तो सवाल इस तरह से हो जाएगा, आपके सामने बहुपद है Px बराबर x का घन, तो हमें खाली क्या ध्यान देना है कि जहाँ x है उसकी जगह पर 1 लिखना है, जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है आपको। तो जहाँ x है उसकी जगह 1 का घन करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस केवल इतना काम करना है। इसी का दूसरा हिस्सा P0 ज्ञात करना है। तो फिर से इसी तरह से प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाओगे और जैसे कि आपको Px दिया गया है x का घन, तो आपको करना क्या है कि x के बदले में 0 लिखना है, x के बदले में 0। तो 0 का घन करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इसके बाद एक इसमें और पूछा कि P-2 का मान ज्ञात करो। तो इस तरह से फिर से आपको प्रश्न वही लिखना होगा, Px बराबर क्या है? x का घन। तो यहां ध्यान देना है कि x के बदले में क्या लिखना है? -2। तो फिर से ध्यान दो, -2 का घन क्या होता है? -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन जब घन करोगे तो उसका चिन्ह ऋण में ही रहेगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको P1, P0 और P-2 का मान आ जाता है। ओके, तो बच्चों इसी का दूसरा सवाल क्या है कि आपको इस बार बहुपद बदल दिया गया है और मान फिर से वही ज्ञात करना है कि P1, P0 और P-2 का मान ज्ञात करो। तो ठीक उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने बहुपद क्या है? Py, y का वर्ग ऋण 2y धन 5। हमको करना क्या है? यहाँ पे P1 ज्ञात करना है, तो y के स्थान पे 1 लिख दिए, y के स्थान पर 1। यहाँ पे देखो गुणे का संबंध है, 2 गुणे y, y मतलब 1, और 1 का वर्ग 1 ऋण 2 धन 5। यहाँ ध्यान दो, 1 ऋण 2, एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा बड़े वाले का चिन्ह। फिर से एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा बड़े वाले का चिन्ह प्लस। तो इस तरह से आपको P1 का मान 4 आ गया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह अगर आपको P0 ज्ञात करना है तो फिर से यह बहुपद इसी तरह हम लिख लेते हैं कि Py बराबर y का वर्ग ऋण 2y धन 5। अब इस बार हम y की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि हमें P0 का मान ज्ञात करना है। तो 0 का वर्ग 2 गुणे 0 धन 5। 0 का वर्ग 0 और 2 का 0 में जब गुणा होगा, 0 में जिसका भी गुणा होगा वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद जोड़ने पर क्या आएगा? 5। इसका मतलब हुआ कि P0 का मान क्या आया? 5। और इसके बाद आपको P-2 का मान ज्ञात करना है। फिर से पहले बहुपद हम लिख लेते हैं, y का वर्ग ऋण 2y धन 5। अब y के बदले में ध्यान दो, y के बदले में ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 गुणे ऋण 2 धन 5। अब ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो धन 4 आएगा, नहीं तो आप ऋण 4 लिखोगे, गलत हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा करोगे 4, लेकिन फिर से ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 4 8 और 5 13। इसका मतलब P ऋण 2 का मान कितना आया आपको? 13। ठीक है बच्चों,
ओके बच्चों, तीसरा सवाल अगर आप देखेंगे, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और इस प्रश्न की तुलना आप पहले प्रश्न से करो कि यहाँ क्या दिया है। यह यदि बहुपद का मान m बराबर 2 रखने पर 12 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बहुपद है इसमें m के स्थान पे जब 2 रखेंगे, यदि हम m का मान 2 लेते हैं तो इस बहुपद का मान 12 आता है। मतलब P2 बराबर क्या है, 12। ये महत्वपूर्ण चीज इस प्रश्न में दिया है कि m का मान जब आप 2 लेते हो तो इस बहुपद का मान 12 आता है। पहले सवाल में कैसा था कि चरांक का मान दिया था, आपको बहुपद का मान ज्ञात करना होता था, लेकिन यहाँ पे चरांक का मान दिया है तो बहुपद का मान भी आपको मालूम है। हाँ, लेकिन इस बहुपद में कोई एक चीज गायब है, उसको हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो सेम मेथड है, आप पहले बहुपद लिखो, लेकिन इस बार उसका चरांक m है तो p ब्रैकेट x नहीं लिखना है, p ब्रैकेट m बराबर m का घन धन 2m धन a। ध्यान ये देना है कि m के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 2। जहां भी m है उसके स्थान पर 2। यहाँ 2m मतलब 2 गुणे m की जगह पर 2। अब देखो P2 का मान आपको ऑलरेडी 12 दिया है। पिछले सवाल में हमें ज्ञात करना होता था, तो जो यहाँ आता था वही उत्तर होता था, लेकिन इसमें हमें ऑलरेडी इसका मान दिया है 12। और 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 8 और 2 दूनी 4 धन 1। फिर से 12 और ये 8 और 4 आप जोड़ दोगे धन 1। हमें तो a का मान ज्ञात करना है, मतलब 12 नहीं चाहिए, तो कायदा है कि दोनों पक्षों में से 12 घटा दो, या आप शॉर्ट में जो समझते हो कि 12 को हम इस तरफ लाएं, ये 12 पहले से ही है, ये 12 इधर लाएंगे तो ऋण हो जाएगा बराबर a। अर्थात आपको उत्तर क्या आ गया, a बराबर 0। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि आपको यहां पर उत्तर दिया है पर इसमें से कोई एक पद में कोई मिसिंग है, उसे ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम करते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल एकदम सेम क्वेश्चन है कि आपको एक बहुपद दिया गया है और बोला है कि उसमें p-1 बराबर 7। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बहुपद में चरांक का मान ऋण 1 रखते हैं तो उत्तर क्या आता है, 7। तो आपको यह समझना है कि चूंकि p ऋण 1 बराबर 7, अर्थात यहाँ मुद्दे की बात है कि हमें चरांक का मान अर्थात x बराबर क्या लेना है, ऋण 1। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपको समझना है। तो सबसे पहले तो बहुपद लिख लिए हम, px बराबर mx का वर्ग माइनस 2x धन 3। अब इसमें जहां x है उसकी जगह हमें क्या विचार करना है, ऋण 1। तो मतलब हर जगह वही नियम है, जहां भी x है उसकी जगह ऋण 1, जहां भी x है उसकी जगह ऋण 1। ठीक है, जहां x है उसकी जगह हमने ऋण 1 लिखा, जहां x है उसकी जगह हमने ऋण 1 लिखा। और हमें दिया है कि p ऋण 1 बराबर कितना है, 7। मतलब इसके बदले में हम 7 लिख सकते हैं। यहां ध्यान दो, ऋण 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, अगर वही घन होता तो ऋण 1 आता। यहाँ 2 का 1 में गुणा 2, लेकिन ऋण का ऋण में गुणा करोगे तो धन। अब यम का 1 में गुणा होगा तो यम ही रहेगा। अगर यम का यहाँ कोई और नंबर होता तो उस नंबर को हम यहाँ लिखते हैं। और ये 2 और 3 जोड़ोगे तो 5। फिर से सेम सिचुएशन कि आपको इस चरांक का मान ज्ञात करना है, तो इसको अकेला करना है, तो 5 को इस तरफ लाओगे तो 7 ऋण 5 बराबर यम। तो मतलब 2 बराबर यम, अर्थात आपको जवाब क्या मिल गया, यम का मान बराबर 2। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है। ओके बच्चों, यहां प्रश्न में ध्यान दो, एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जरा इसको थोड़ी देर के लिए मत पढ़ो, प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन
अक्सर क्या होता है, भाग देने का मतलब हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है, भागफल ज्ञात करो, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, शेषफल ज्ञात करो। तो अगर शेषफल ज्ञात करना है तो हमारे पास तरीका क्या था, हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 9 इसको भाग देते थे x धन 1 से। यहाँ कुछ आता था, यहाँ कुछ आता था, लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाता था, शेषफल। ये तरीका आपको बहुत अच्छी तरह पता है, 3.2 में आप लोगों ने किया है, 8वीं में भी किया है। एक तरीका और है शेषफल ज्ञात करने के लिए कि अगर हम संश्लेषात्मक भाग विधि का इस्तेमाल करें और यहाँ पे धन 1 है तो यहाँ ऋण 1 लिखते हैं, यहाँ गुणांक लिखते हैं और फिर यहाँ करके लास्ट में यहाँ पे कुछ तो आता है, ये हमारा क्या होता है, शेषफल। देखो यहाँ जो आता है वो भागफल है, लेकिन हमें भागफल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें शेषफल ज्ञात करना है, प्रश्न ऐसा कह रहा है। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से तो हमारे पास दो तरीके हैं कि भाई ऐसे शेषफल निकाल लो या ऐसे शेषफल निकाल लो। लेकिन यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, शेषफल प्रमेय का उपयोग कर। तो याद रखो, प्रश्न कैसे पूछा है, जवाब उसके हिसाब से देना होगा। यही सवाल इस बात को ध्यान न देते हुए आप ऐसे उत्तर निकाले या ऐसे उत्तर निकाले तो अनफॉर्चुनेटली आपको नंबर नहीं मिलेगा। सवाल जवाब एकदम सही है पर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि शेषफल प्रमेय का उपयोग करो। अगर शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है कि शेषफल प्रमेय कहता क्या है। बहुत ईजी है, ये मत डरो कि हाँ अरे बाप रे अभी एक नया चीज सीखना पड़ेगा, ये तो और बड़ा सिरदर्द है। उससे और आसान आपको निकलेगा। देखो यहाँ तो आपको भागफल आ रहा था, शेषफल भी आ रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था, जबकि जो शेषफल प्रमेय है वो बहुत आसानी से आपको जवाब देता है। शेषफल प्रमेय कहता क्या है कि यहाँ पे जो भाजक है आपका, यहाँ पे आपका भाजक क्या है, x धन 1, भाजक आपका x धन 1 है। तो सिर्फ आपको करना है कि यदि हम x का मान क्या लेंगे, ऋण 1, हम क्या करेंगे, भाजक x धन 1 है तो हम क्या करेंगे, x का मान ऋण 1 लेंगे। तो ये मान इस बहुपद में रख देते हैं। बहुपद हमारा क्या है, px, जिसको हम px मान रहे हैं, x का वर्ग ऋण 7x धन 9। इस बहुपद में x का मान ऋण 1 रख दो। अब ये तो आपको पहला सवाल है कि एक बहुपद दिया गया है, उसमें चरांक का मान रखना है और क्या मान आता है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ x की जगह पे ऋण 1, x की जगह पे ऋण 1, x की जगह पे ऋण 1 धन 9, दिख रहे हो, x की जगह ऋण 1, x की जगह ऋण 1, x की जगह ऋण 1। हमने और कुछ भी विशेष नहीं किया, पहला सवाल ही रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग 1, 7 का 1 में गुणा 7, ऋण का ऋण में गुणा धन। तो आपको अल्टीमेटली जवाब क्या मिल रहा है, p-1 बराबर 17। ये पहले सवाल में हमने किया था कि हमने क्या किया, भाजक x धन 1 है तो हमने x का मान ऋण 1 लिया और इस बहुपद का मान ज्ञात किया। अब ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि इसलिए शेषफल प्रमेयानुसार, क्योंकि आप बोलोगे ना कि सर ये तो सिर्फ प्रमेय शेषफल ज्ञात करना था, आपने तो बहुपद का मान ज्ञात किया है, लेकिन ये प्रमेय क्या कहता है वो भी ध्यान दो कि शेषफल प्रमेयानुसार शेषफल बराबर जो भी इस बहुपद का मान आया है वही इसका शेषफल होगा। मतलब नया कुछ आपको सीखना ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन ध्यान देना है। आपने क्या किया, इस बहुपद का मान ज्ञात किया, कब, जब x बराबर क्या लेना है, ऋण 1। बहुपद का मान ज्ञात किए, बस आपको उसके बाद लिखना है कि शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल बराबर जो भी बहुपद का मान आया है। ओके, तो बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस बार बहुपद बदल गया है और भाजक भी बदल गया है। हमें प्रश्न वही है कि शेषफल ज्ञात करो। तो ध्यान क्या देना है कि भाजक क्या है, x ऋण a, तो x का मान आप क्या लोगे, प्लस a। ध्यान में है, पिछले सवाल में हमको भाजक क्या था, x धन 1,
तो हमने वहाँ x का मान क्या लिया था, ऋण 1। इस सवाल में भाजक है ऋण a, हम क्या ले रहे हैं, धन a। और हमारा भाज्य जो है यहाँ पर है 2x का घन ऋण 2x का वर्ग धन ax ऋण a। इसको देख के घबराना नहीं, और आसान है। केवल आपको नियम ध्यान में रखना है कि x के बदले में यहाँ क्या लिखना है, a। x के बदले में a, जहाँ जहाँ x है उसके बदले में a, जहाँ जहाँ x है उसके बदले में a। अब यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होता है आपको कि a तो मैंने पहले ही लिख दिया, पर ये जो a लिखा है वो ये वाला a है। x के बदले में हमें a अभी लिखना बाकी है, और ये ऋण a जैसा है वैसे ही लिख दिए। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, 2a का घन ऋण 2a का वर्ग धन, अब देखो a का a में गुणा हो जाएगा, a का वर्ग ऋण a। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये ध्यान देना है कि जो सजाती हैं उनको जोड़ा घटाया जा सकता है। जैसे ये घात 3 वाला है, इसका जोड़ीदार कोई नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दिए। लेकिन ये दोनों जो हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों सजाती हैं, क्योंकि दोनों का घात और चरांक समान है, कि इनको जोड़ा घटाया जा सकता है। तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1, 1 नहीं हम लिखते हैं, 1 a का वर्ग, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह ऋण a। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात किया, PA का मान। लेकिन ये हमें क्या ज्ञात करना था, शेषफल। हमने तो PA का मान ज्ञात किया, लेकिन ये प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय, कि जो भी PA का मान आया है वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद का में बहुपद से भाग देने पर शेषफल। इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, 2a का घन ऋण a का वर्ग ऋण a। तो बस एक लाइन आपको ध्यान में रखना है कि जो बहुपद का मान आया वही शेषफल होगा, ऐसा शेषफल प्रमेय कहता है। ओके बच्चों, तो यहाँ अल्फाबेट होने से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि आपको इजी हो गया है वो सवाल। ओके बच्चों, यहाँ पे जो आपको 5वां सवाल बताया गया उसी का उपयोग यहाँ पर है कि एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को अगर इस बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल दिया है 50। पिछले सवाल में क्या था, आपको शेषफल ज्ञात करना था, यहाँ आपको शेषफल दिया है तो यम का मान ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात करना है, इसके लिए तरीका क्या है, सेम वही तरीके से हम चलेंगे। मुख्य बात क्या है कि भाजक अगर y+2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, y बराबर क्या लेंगे, ऋण 2। ठीक है, भाजक y+2 है, इसलिए y बराबर हम क्या लेंगे, ऋण 2। तो हमारे पास जो बहुपद है, याद रखो यहाँ हम चरांक y इस्तेमाल करने वाले हैं, गलती से x नहीं लिख देना है। y का घन ऋण 5y का वर्ग धन 7y धन यम। अब जहां भी y है उसकी जगह पर क्या लिखना है, -2। -2 देखो y के बदले में -2, लेकिन उसका घन है, यहाँ घन लगा दिए, ऋण 5। फिर से देखो गुणे y का वर्ग, y का वर्ग मतलब -2 का वर्ग धन 7 गुणे -2 धन यम। हमने सेम लिखा है, फर्क क्या किया है, जहां भी y है उसके बदले में y का मान -2 रख दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, -8। यहाँ सावधानी रखना, माइनस का घन जब करते हैं तो माइनस आता है, लेकिन जब माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस में आएगा, क्योंकि वर्ग मतलब 2 बार गुणा, ऋण का ऋण में गुणा धन हो गया। लेकिन अगर 3 बार गुणा करोगे, ऋण गुणे ऋण धन, फिर धन गुणे ऋण, वापस से ऋण आ जाएगा। यहाँ 7 का 2 में गुणा 14, लेकिन धन का ऋण में गुणा करोगे तो ऋण। अब देखो यहाँ एक गलती कभी और जल्दी से हो जाता है कि आप ये दोनों को फटाक से जोड़ दोगे और वो गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि गुणे की क्रिया पहले होती, पहले इन दोनों का निवारण होगा, इसका नहीं करना है। याद रखो BM दास कि गुणे और धन ऋण साथ में है तो पहले गुणे की प्रक्रिया करते हैं। तो ऋण 8 और ये 5 20, ऋण 14 धन यम। तो आपको ऋण 8 ऋण 20 कितना हो जाएगा, ऋण 28, 28 और 14 42।
लेकिन बड़े वाले का चिन्ह धन यम। ये आ गया p ऋण 2 का मान। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहला ही सवाल कर रहे थे कि y का मान जो दिया है उसको बहुपद में रख दिए तो हमें उस बहुपद का मान a आ गया। लेकिन शेषफल प्रमेय क्या कहता है, इसलिए शेषफल प्रमेय अनुसार देखो हमने तो निकाला बहुपद का मान, लेकिन शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जो भी आपने बहुपद का मान निकाला है वही शेषफल होगा। शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, -42 प्लस यम। लेकिन अभी ये सवाल फिर से देखो, 5वें सवाल में ही हम लोग हैं कि हमको शेषफल ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन हमने शेषफल क्यों ज्ञात किया, शेषफल तो दिया हुआ है। तो किंतु मतलब हमें लिखना है किंतु शेषफल बराबर दिया गया है प्रश्न में 50। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों समान होंगे। क्लियर। अगर हमारे हिसाब से शेषफल ये आया, प्रश्न के हिसाब से शेषफल ये है, इसका मतलब दोनों परिणाम समान होंगे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि -42 प्लस यम बराबर क्या होगा 50, क्योंकि दोनों ही इसी प्रश्न के शेषफल है। इसलिए यम का मान कितना आ जाएगा 50, -42 उस तरफ ले जाएंगे तो +42, यम का मान आपको आ गया 92। तो इस तरह से आसानी से आपको उत्तर मिल गया। केवल एक स्टेप नया था, यहाँ तक बहुपद का मान ज्ञात किए, उसी को हम शेषफल बोलते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में दिया गया है शेषफल 50, इसका मतलब ये उत्तर समान होंगे। इस आधार पे आपको यम का मान क्या आ जाएगा 92। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस 7वें सवाल में आपको एक नया प्रश्न है कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके हमें ये पता करना है कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जरा बहुत बेसिक पे हम आते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा कि अगर मुझे आपसे कोई पूछे कि 2 12 का गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे पता चलते हो। एक तो होगा कि आप 12 का खंड करने लगते हो और इस तरह से आपको आइडिया लगता है कि हाँ 2 है, 2 12 में आता है इसलिए 12 का गुणनखंड है। या आप ऐसे करते हो हाँ 2 × 6 12 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 क्या है 12 का गुणनखंड है। लेकिन जो भी आप कर रहे हो इसके पीछे संकल्पना क्या है कि आप 12 में 2 से भाग देते हो। जब भाग देते हो तो शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पर 0। अगर शेषफल 0 आता है, जरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर शेषफल 0 आता है तो हम बोलते हैं हाँ ये इसका गुणनखंड है। अगर इसी की जगह मैं 5 पे विचार करूं, क्वेश्चन को बदल दूं कि 5 12 का गुणनखंड है या नहीं, तो आप चेक करोगे अरे 12 में 5 से भाग देने पर तो हमें पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, मतलब कुछ तो शेषफल आ रहा है। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ और आता है तो हम बोलते नहीं 5 12 का गुणनखंड नहीं है। ये एकदम बेसिक बात है कि कब हम बोलेंगे गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ और आए तो हम बोलते हैं गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बहुपद के मामले में ये पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हमें एक्चुअली करना क्या होगा, केवल शेषफल ज्ञात करना होगा। और शेषफल अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। नहीं तो आप बोलोगे प्रमेय मतलब बहुत भारी चीज कोई है, यहाँ कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर शेषफल 0 है इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं है इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो शेषफल पता कैसे करेंगे, तो हमने पिछले सवालों में किया था कि हमारा भाजक क्या है यहाँ पर x धन 3, इसलिए हम x का मान क्या लेंगे ऋण 3। और ये जो बहुपद है हमारा पास प्रश्न में दिया गया, उस बहुपद में जहां भी x है उसकी जगह आपको क्या लिखना है ऋण 3। ध्यान दो ऋण 3, x की जगह ऋण 3 और ये ऋण 3 ऐसे ही। देखो कंफ्यूज मत होना, ये ऋण 3 कौन सा है ये वाला, और ये ऋण 3 कौन सा है ये।
अब ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो धन 9 और 2 तिहाई 6, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन ऋण 3। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ एक प्रश्न में ध्यान दो, यहाँ पे मैंने छोटा सा गलती किया है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ धन था और यहाँ मैंने ऋण लिख दिया है। ये छोटी सी गलती से सवाल का आगे का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ जब धन का गुणा ऋण में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ऋण। तो यहाँ 9 में से 6 घटाओगे 3, फिर ऋण 3 ऐसे ही है और 3 में से 3 घटाओगे तो 0। मतलब हमें तो इस बहुपद का मान क्या आया 0, लेकिन हमें शेषफल प्रमेय क्या कहता है, इसलिए शेषफल प्रमेयानुसार अगर आपसे कोई पूछे कि शेषफल क्या आएगा, ये नहीं कि नहीं शेषफल तो मैंने ज्ञात ही नहीं किया। अरे भाई ये प्रमेय क्या कहता है कि शेषफल बराबर क्या आएगा, जो इस बहुपद का मान आया है। अब इसके बाद आपको लिखना है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, गुणनखंड है कि नहीं ये पता करो। हमने तो शेषफल निकाला, लेकिन मुद्दे की बात है कि अगर शेषफल 0 आया तो आपको बोलना है गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो आपको बोलना है गुणनखंड नहीं है। लेकिन वो बात कैसे लिखोगे, इसलिए गुणनखंड प्रमेयानुसार आपको लिखना क्या है कि x धन 3 ये जो बहुपद है x² धन 2x ऋण 3 का गुणनखंड है। ओके, तो मतलब मुख्य बात क्या है, आपको बहुपद का मान ही ज्ञात करना है, उसके बाद हमको शेषफल बताना है कि हाँ यही शेषफल होगा, और नोटिस ये करना है कि अगर ये 0 आया तो हमको बोलना है ये इसका गुणनखंड है। मतलब इसमें अगर हम इससे भाग देंगे सचमुच का तो हमें शेषफल 0 आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड है। ओके, और इसको लिख देंगे गुणनखंड प्रमेयानुसार। हाँ, अगर वो 0 नहीं आता है तब आपको फिर से बोलना है गुणनखंड प्रमेयानुसार ये इसका गुणनखंड नहीं। ओके बच्चों, इसके बाद हम 8वां सवाल देख रहे हैं। यहाँ पे इस गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना है कि आपको ये दिया गया है कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। खाली इतने बात को ध्यान दो, ये गुणनखंड है बोल रहा है, गुणनखंड हो तो मतलब हमें पिछले सवाल में कहता था ना, हमें पता करना था कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम लोग ये मालूम करते थे कि शेषफल कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ शुरू में ही आपको कह दिया कि गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब क्या हुआ, देखो x ऋण 2 px, इस बहुपद को अगर मैं px मान लूं, x ऋण 2 px का गुणनखंड है, ऐसा प्रश्न में जानकारी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए शेषफल बराबर क्या आएगा 0, और इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि भाजक बराबर है x ऋण 2, इसलिए अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो इस बहुपद का मान क्या होगा 0। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, नहीं अगर इस पॉइंट को नहीं समझोगे तो सोचते रह जाओगे 0 कहां से आ गया। ये इसमें राज छिपा हुआ है। गुणनखंड है, गुणनखंड होने का मतलब शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 होने का मतलब अगर बहुपद का मान हम 2 लेते हैं तो उसका उत्तर क्या आएगा 0। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर आता है वही शेषफल होता है, और अगर शेषफल 0 है तो इसका मतलब वो गुणनखंड है। तो इसमें इसका राज छिपा हुआ है, और इतना अगर समझ जाते हो तो ये सवाल में केवल फॉर्मेलिटी बचता है कि आपको बहुपद है px बराबर x का घन ऋण mx का वर्ग धन 10x ऋण 20। आपको करना क्या है, px की जगह पर क्या लेना है 2, x की जगह 2 m गुणे 2 का वर्ग धन 10 ऋण 20। और अभी आपको समझ में आया कि चूंकि ये गुणनखंड है इसलिए शेषफल 0 होगा, इसलिए ये मान रखने पर बहुपद का मान क्या आएगा 0। 2 का घन 8 यम गुणे यहाँ 2 का वर्ग 4। आप इन दोनों को जोड़ घटा सकते हो, चिन्ह अलग अलग है इसलिए घट जाएगा बड़े वाले का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप कि
ये दोनों को हम यहाँ पर 10 कैसे आ गया है, बड़े वाले का चिन्ह, एक धन एक ऋण इसलिए घट गया, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या आ गया, माइनस। और यहाँ पर 0 8, देखो इन दोनों गुणे की प्रक्रिया पहले होगा, लेकिन जब नंबर और अल्फाबेट का गुणा करते हैं तो जनरली हम अंक को पहले लिखते हैं, तो 4m ऋण 10। अब देखो 8 में से 4m मत घटाने लगना, नहीं तो फटाक से उत्तर बोल दोगे 4m। ये दोनों सजाती नहीं है इसलिए नहीं घटेंगे, लेकिन हाँ ये 8 और 10, एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा तो आपको आएगा 2, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह ऋण 4m। हमें तो यम निकालना है, ठीक है, तो यम निकालना तो ये दोनों हटाना है, तो पहले जो गुणे में है वो बाद में हटेगा, पहले जो धन ऋण में है उसको इधर लाओगे तो ऋण 2 इधर लाओगे तो 0 धन 2 बराबर ऋण 4m। ध्यान दो यहाँ हमने क्या किया, ऋण 2 को इधर लाया, धन 2, और ये जैसा है वैसे ही उतर गया। 0 और 2 जोड़ोगे तो 2 बराबर ऋण 4m। हमें तो यम निकालना है, ऋण 4 को इधर ले आओगे तो कभी कभी गलती होती है, आप ऋण 4 इधर ला करके धन 4 लिख देते हो। याद रखो ऋण 4 का इसके साथ में गुणे का संबंध है, यहाँ पर जो संबंध है उस संबंध को ध्यान रखना है, ये गुणे का संबंध है, इसलिए जो ऋण 4 इस तरफ आएगा तो बटे ऋण 4 हो जाएगा, वो धन 4 नहीं होगा, ये अक्सर गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आने पर वो बटे ऋण 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, तो आपको क्या आएगा, 1/2 बराबर यम। तो इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। ओके बच्चे, यहाँ आप ध्यान दोगे तो एक छोटी सी चूक होने से आगे सब जवाब गलत हुआ है। यहाँ पे 10x था प्रश्न में, जबकि मैंने क्या लिखा है 10, तो यहाँ इस चूक की वजह से आगे सब गलत हो रहा है, फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा फर्क इधर ध्यान दो। यहाँ 10x ऋण 20, तो x की जगह पर हमको क्या लिखना है 2 ऋण 20, तो यहाँ फर्क क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 ऋण 20, तो आपको क्या आ जाएगा, लेकिन ये 10 दूनी 20 धन में रहेगा, तो 20 ऋण 20 कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या जवाब मिलेगा यहाँ पे केवल इस तरह से बचेगा, ये थोड़ा सा सुधार कर लेना है, इस तरह से आपसे भी गलतियाँ होने का पूरा चांस होता है कि कहीं भी बीच में एक अल्फाबेट में चूक हुआ तो आगे जवाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को इधर लाएंगे तो 0 ऋण 8 बराबर ऋण 4m, मतलब ऋण 8 बराबर ऋण 4m, तो ऋण से कट जाएगा तो 8 बराबर 4m, तो 4 को इधर लाओगे तो 8/4 बराबर यम, तो 4 से ये कट जाएगा, तो आपको यम का मान कितना मिल गया, 2। तो देखो फर्क समझ में आया आपको, छोटा सा चूक अगर यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने यहाँ x लिखना भूल गया था तो इसकी वजह से पूरा उत्तर गलत हो गया, तो यहाँ x के बदले में 2 लिखे तो 10 दूनी 20, 20 ऋण 20 0 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये बचेगा, 8 को इधर लाए तो माइनस हो गया, और इस तरह से आपको उत्तर एकदम बदल जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज क्या देखा कि मान रखकर बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, शेषफल प्रमेय का उपयोग करके शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, और गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद।